गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेजल बोन। आपने फेशियल बोन के प्रोजेक्शन देखे होंगे, लेकिन पर्टिकुलर कभी कभी हमारे सामने नेजल बोन के एक्सरे करने के लिए आते हैं। तो ये एक्सरे करते कैसे हैं, हम बात करेंगे इसके लैटरल प्रोजेक्शन। ये इसका प्रोफेशनल व्यू माना जाता है, जिसमें हम बात करने वाले इसकी एनाटॉमी को, टेक्निक फैक्टर को, इंडिकेशन को, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजिशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर, इमेज करेक्टरिस्टिक, और जो ये व्यू है नेजल का, आखिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। ये वीडियो 10 से 20 मिनट के बीच में हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नेजल बोन से जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेजल बोन में कब कब इसके इंडिकेशन होंगे, यानी कि जो व्यू होगा कब कब करने के लिए आता है। पहला जो व्यू मानते हैं, किसी भी नेजल बोन के अंदर किसी भी टाइप का फ्रैक्चर का सस्पेक्टेड हो, जब इस व्यू को करते हैं। नोच के इंजरी हो या ट्रोमा हो रखा हो, जब इसे करेंगे। नोच के पास बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, स्वेलिंग हो रही हो, या वहाँ पे कुछ टाइपिक जो हमारे चेंजेस होते हैं यानी कि डिफॉर्मिटी होती है, जब इस व्यू को करते हैं। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव असिस्मेंट के लिए, यानी कि किसी भी सर्जरी से पहले उसके पहले एक केस करते हैं, एक्सरे करते हैं, और जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें एक और व्यू करके इसे कंप्लीट करते हैं। इवेल्युएशन करने के लिए, नेजल बोन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे देखने के लिए, फेशियल ट्रोमा एग्जामिनेशन के अंदर इसे पर्टिकुलर व्यू को हम करते हैं, जो हमारा व्यू है नेजल बोन का लैटरल प्रोजेक्शन व्यू। अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, तो जहाँ पे सीवियर अनस्टेबल ट्रोमा पेशेंट विदाउट स्टेबलाइजेशन, यानी कि नेजल बोन के पास बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो रखी हो, जब इसे अवॉइड करेंगे। पेशेंट अनेबल हो, जो भी रिक्वायर्ड, जैसे कि यहाँ पे जो ट्रू लैटरल हेड पोजीशन जो करा जाता है इसके लिए, तो यहाँ पे एक मॉडिफाइड व्यू का यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रे का यूज सुपाइन पोजीशन में इसका व्यू को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे सील्डिंग के साथ इस व्यू को परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज इसे पूरा का पूरा हम अवॉइड करेंगे किसी भी नेजल बोन के लैटरल प्रोजेक्शन के लिए। तो ये थे हमारे इसके कुछ इंडिकेशन, और ये जो हमारे थे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब बात करते हैं इसकी टेक्निक की। तो जो इसकी टेक्निक है, इसके लिए जो कैसेट की रिक्वायरमेंट है वो 18/24 सेंटीमीटर कैसेट या 24/30 सेंटीमीटर कैसेट। इससे छोटी भी कैसेट ले सकते हैं, यानी कि 6/8 इंच की कैसेट का भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जब व्यू को करेंगे तो टाइट कोलिमेशन यूज़ करके ओनली नेजल बोन का स्ट्रक्चर आपको पार्ट कवर करना होगा। वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज़ करेंगे, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। जो कैसेट होल्डर है उसमें रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज करा गया है। फोकल टू फिल्म डिस्टेंस में 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच एवरेज ये हमारी प्रोफेशनल मानी जाती है। लेकिन जैसे ही हमारा जो पार्ट का एरिया यानी कि जितना हमारा एरिया इंक्लूड करना है, उसके बेस पे आप जो एफएफडी है उसे आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे ही डिक्रीज करेंगे, जो हमारा केवीपी है और जो मिली एम्पेयर सेकेंड है, ये ऑटोमेटिक डाउन और इंक्रीज होते रहेंगे। तो हमारी जो केवीपी है एक एवरेज 56 से लेके 75 तक है, मिली एम्पेयर सेकेंड है 16 से लेके 30 तक है। और कभी कभी पेशेंट के साइज पे ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का साइज क्या है, उसके बेस पे हम केवीपी और मिली एम्पेयर सेकेंड को डाउन और इंक्रीज करते रहते हैं। अगर व्यू की बात करें कि इसमें जो गलतियां होती है, कॉमन मिस्टेक होती है, वो क्या होती है। जो हेड होता है हमारा ट्रू लैटरल पोजीशन में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा रोटेशन एरर देखने को मिलता है। इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट मानी जाती है इसमें। मोशन ब्लर ड्यू टू पेशेंट मूवमेंट की वजह से होता है। नेसन जो हमारी बोन है उसमें बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर होना या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर का हो जाना। पुअर कोलिमेशन हमारे सामने शो हो जाएगा। जो भी हमारे जो रिमूव मेटेलिक आर्टिफैक्ट है उसे हम कभी कभी नहीं निकाल पाते, जैसे यहाँ पे अगर कोई फीमेल है तो जो नोज वाली पिन बहनी होंगी उसे हम रिमूव नहीं कर पाते। और कभी कभी क्या होता है कि जो नेजल बोन होती है ये हमारे इमेज के ऊपर ये पूरी तरह से इंक्लूड नहीं हो पाती। तो ये हमारी गलतियाँ होती हैं, इन सब से हमें बचना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनमें से कोई सी भी हमारे सामने गलती ना हो। क्योंकि कुछ एक्सरे ऐसे होते हैं कि हमारे जो बारीकी लेवल से चेक करने होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे जो नोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आउटलाइन हो, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हो, फ्रैक्चर हो, कोर्टिकल मार्जिन हो, तो उन सबको हम सेफ तरीके से, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो ये हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक।
अब बात करते हैं हम नेजल बोन की जो लैटरल प्रोजेक्शन है उसके पेशेंट पोजीशनिंग की। तो यहाँ पे हम पेशेंट को मे भी इरेक्ट पोजीशन और सिटिंग इरेक्ट पोजीशन हम बक्की टेबल के सामने बैठा के ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुटेबल कंडीशन होती है वो हमारी इरेक्ट पोजीशन होती है। जैसे ही हमने इरेक्ट पोजीशन करे तो हमें जो हेड वाला एरिया होता है हमें ट्रू लैटरल पोजीशन में करना होता है। जैसे कि इमेज में देखेंगे यहाँ पे अगर है तो जो हमारा हेड का एरिया है ये ट्रू लैटरल पोजीशन में होगा, जिसकी वजह से जो हमारा पेशेंट को पहले सीधा इरेक्ट पोजीशन में खड़ा करके फिर हेड को हम रोटेट करेंगे। जब तक रोटेट करेंगे जब तक कि जो हमारा एमएसपी लाइन है यानी कि मिड सैजिटल प्लेन है ये इमेज रिसेप्टर के पैरेलल आ जाए, यानी कि जो एमएसपी लाइन देख लेंगे ये हमारे इमेज रिसेप्टर के पैरेलल आएगी। और जो इंटरपिपलरी लाइन है यानी कि आईपीएल लाइन ये देखेंगे, इंटरपिपलरी लाइन जो दोनों आई के बीच से जा रही है हमारी इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जिस साइड से हो रहा है हमारा वो इंटरेस्ट एरिया हमारा इमेज रिसेप्टर के क्लोजेस्ट यानी कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर लेफ्ट वाला पार्ट है तो लेफ्ट वाला, राइट वाला पार्ट है तो राइट वाला। जो भी हमें रिमूव जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जैसे कि हमारे ग्लासेस हो गए, ज्वेलरी हो गई, हेयर पिन्स हो गई, इन सबको हमें रिमूव करना होता है किसी भी व्यू को करवाने से पहले। सेंट्रल रे की बात करें तो हमारे जो परपेंडिकुलर इमेज रिसेप्टर के यानी कि अगर हम इरेक्ट में करवा रहे हैं तो हमारे सामने हॉरिजॉन्टल रे यूज होगी, इस पे बिल्कुल भी डिग्री का हमें एंगल नहीं रखना। सेंटर रखेंगे नेजन वाले एरिया पे, ये नेसन का एरिया है जो यहाँ पे सेंटर अप्रोक्सीमेटली और 1.3 सेंटीमीटर यानी कि हाफ इंच नीचे रखेंगे नेसन। यानी कि नेसन क्या होता है, जो फ्रंटल एरिया हो गया, नेजल बोन होगी, इसके बीच का आर्टिकुलेशन होता है। तो इसके जो ये रखेंगे बीच में यानी कि जो नोच का स्ट्रक्चर है इसके मिडवे बिटवीन ला के हम सेंटरिंग पॉइंट को फोकस करेंगे। यानी कि यहाँ पे बेस देखेंगे, बेस में जो हम इंक्लूड करेंगे पार्ट को, इंक्लूड पार्ट करने जो नोज वाला एरिया है इसके मिडवे बिटवीन यानी कि आई जो स्ट्रक्चर है इसके बीच में और जो नोज का हमारी वूमर बोन है इसके सेंटर में लाके इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। टाइट कोलिमेशन रखेंगे नेजल बोन के अराउंड। फ्रैक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने नेजल बोन फ्रैक्चर शो होता है, जो हमारे सामने डिप्रेस जो फ्रैक्चर होता है वो शो होता है। हेयर लाइन क्रैक फ्रैक्चर शो होता है और ये जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी हमारे सामने ये शो नहीं हो पाता। मल्टीपल फ्रैगमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल हमारे फ्रैक्चर हो सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे भी फ्रैक्चर हो गया, दूसरे में फ्रैक्चर हो गया, तीसरे में फ्रैक्चर हो गया, क्लेविकल में हो गया, इन सब में भी हो सकता है, आसपास फ्रंटल पार्ट में भी हो गया, तो ये भी हमें फ्रैक्चर देखने को मिल सकते हैं। जो कोर्टिकल आउटलाइन है वहाँ पे हमें इसके यहाँ पे ब्रेक देखने को मिल सकता है, स्टेप जो डिफॉर्मिटी है वो देखने को मिल सकता है, बोन डिस्प्लेसमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अक्सर क्या होता है कि गर्मियों में नोज में से ब्लीडिंग आने लगती है, तो कभी कभी उस केसेस में भी हम इस एक्सरे को परफॉर्म करते हैं। इमेज करेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज करेक्टरिस्टिक में जो हमें इंक्लूड करनी है इंटायर नेजल बोन यानी कि पूरी पूरी जो हमारे सामने नेजल बोन है इस स्ट्रक्चर को हमें इंक्लूड करना है। जो ऑर्बिटल रूफ है ये हमारे सुप्रीम पोज्ड होनी चाहिए, एक के ऊपर दूसरी विजिबल होनी चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल होनी चाहिए, जो भी हमारे सामने नोज विजिबल है इसके साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है ये हमारे सामने शो हो। जो भी हमारे मोशन ब्लर है, मोशन ब्लर के बिना हमें जो शार्प बोनी डिटेल हमें क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर एक्सपोजर रखना चाहिए जिससे हमारा जो नेजल बोन क्लियरली हमें शो हो सके। आखिर जो ये व्यू हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट रूटीन प्रोजेक्शन है किसी भी डिटेक्टिंग जो नेजल बोन फ्रैक्चर हो गया उसे देखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करता है डिस्प्लेसमेंट और जो डिप्रेशन क्लियरी होता है उसे देखने के लिए, हेल्प करता है ट्रोमा कंडीशन में जो डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, बहुत जल्दी होता है, सिंपल होता है, लो रेडिएशन एग्जामिनेशन होता है, कॉमनली यूज होता है फेशियल बोन इमेजिंग में। जो हमारी पर्टिकुलर जब भी हम फेस का पार्ट करेंगे तो वहाँ पे कॉमन हमें कभी कभी नेजल बोन के स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा और यही इसका नेजल बोन का प्रोफेशनल है जिसमें हम बात करेंगे लैटरल प्रोजेक्शन। सबसे ज़्यादा व्यू करवाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ हम चाहें तो यहाँ पे एपी एक्सियल व्यू भी करवा सकते हैं और पीए एक्सियल व्यू भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें जो हमें सो चाहिए एनाटॉमी वो डिटेल तरीके से हमें क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए हम अक्सर इसे जो हमारा ये पॉइंट है इसमें लैटरल व्यू को कवर करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।